नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन जल्द ही देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में रेलवे सिस्टम में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। बता दें कि रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन रविवार की दोपहर 12:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इसको लेकर रांची स्टेशन पर तैयारी पूरी कर ली गई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पंडाल बनाया गया था, एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, पटरी व 4 दीवारी का रंग रोगन किया गया था। इधर शनिवार की सुबह 11 बजे रांची से मुरी तक वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया गया था। सीनियर डीसीएम निशांत कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद व विधायकों को आमंत्रण दिया गया था। कार्यक्रम सुबह 10:45 में शुरू हुआ। ट्रेन का सामान्य परिचालन 27 सितंबर से होगा। ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। मुरी जमुई एक्सप्रेस में डकैती, लातेहार और डाल्टनगंज के बीच लूटपाट, हमले में कई यात्री घायल। झारखंड में मुरी से जमुई जा रही ट्रेन पर लातेहार और डाल्टनगंज के बीच डकैती ने धावा बोल दिया। घटना शनिवार रात करीब 12 से 1 बजे के बीच की है। शनिवार रात 11 बजे लातेहार स्टेशन से 7-8 की संख्या में डकैत ट्रेन में सवार हुए थे। लातेहार और डाल्टनगंज के बीच जब ट्रेन रफ्तार में थी, इसी दौरान यात्रियों से लूटपाट की गई। हथियारबंद डकैतों ने ट्रेन के S9 बोगी में लूटपाट करने के साथ महिलाओं से दुर्व्यवहार भी किया। लूटपाट के दौरान डकैतों ने 8-10 राउंड फायरिंग भी की। वारदात को अंजाम देने के बाद चेन पुलिंग कर डकैत बरवाडी स्टेशन से पहले उतरकर फरार हो गए। वारदात के बाद ट्रेन जब देर रात डाल्टनगंज स्टेशन पर पहुंचने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान 2 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। लूटपाट के दौरान कई यात्री घायल भी हुए हैं। घायल यात्रियों का डाल्टनगंज स्टेशन पर इलाज किया गया, जिसके बाद ट्रेन में सिक्योरिटी बढ़ाते हुए रवाना किया गया। रेलवे की टीम मामले की जाँच में जुट गई है। डाल्टनगंज में पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले की जांच की जा रही है। रेलवे की टीम ने लातेहार से डाल्टनगंज के बीच तलाश अभियान चला रही है। ट्रेन में घटना के वक्त कोई आरपीएफ टीम मौजूद थी या नहीं, इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। नेशनल शूटर तारा साहू मामले में सुनवाई पूरी, 30 सितंबर को होगा फैसला। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा साहू प्रकरण से जुड़े 8 वर्ष पुराने यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, जबरन धर्म परिवर्तन मामले में 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। मामले में जारी बहस शनिवार को पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि सीबीआई की बहस पर यदि बचाव पक्ष को कुछ कहना है तो 26 सितंबर को बहस लिखित रूप में दे सकता है। ट्रायल फेस कर रहा आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी व झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार निगरानी मुश्ताक अहमद के मामले में फैसला आएगा। सीबीआई की ओर से 25 फरवरी को गवाही पूरी कर ली गई थी। इसके बाद अदालत ने आरोपियों का बयान दर्ज किया। बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाही दर्ज कराई गई। गवाही बंद होने के बाद मामले में बहस जारी थी, जो शनिवार को पूरी हो गई। आरोपियों के खिलाफ 3 जुलाई 2018 को अदालत ने आरोप गठित किया था। सीबीआई की ओर से 26 गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया गया। सीबीआई की ओर से हुई बहस के दौरान तारा साहू द्वारा आरोपी पर लगाए गए आरोपों का समर्थन किया गया था। कुर्मी को एसटी बनाने में क्या झारखंड सरकार करेगी मदद? विरोध में 25 आदिवासी संगठन। कुर्मी समाज को किसी भी कीमत पर अनुसूचित जाति एसटी की सूची में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। कुर्मी समाज लाभ लेने के लिए एसटी की सूची में शामिल होना चाहता है। यदि कुर्मी एसटी बनते हैं तो असली आदिवासी नौकरी, रोजी रोजगार समेत अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। वे हाशिएकरण पर चले जाएंगे। कुर्मियों के इस मांग के खिलाफ कोल्हन से आंदोलन का बिगुल फूंका जा रहा है, जिसका असर पूरे देश में दिखेगा। ये बातें शनिवार को पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, पूर्व सांसद चित्रसेन सिंह को, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर देवेंद्र नाथ चंपिया, मांझी बाबा दुर्गाचरण मुर्मू व आदिवासी समाज के अन्य नेताओं ने कही। जमशेदपुर सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कोल्हन के 25 आदिवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से कुर्मी को एसटी बनाने की मांग का विरोध किया है। कहा कि कुर्मी समाज की ओर से विगत 20 सितंबर को रेल चक्का जाम किया गया। झारखंड सरकार ने 25 सितंबर को कुर्मी को वार्ता के लिए बुलाया है। इसमें जनजाति शोध संस्थान के उच्च अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
दानिश अली ने पीएम को नीच कहा, संसद में विधूड़ी की टिप्पणी पर बोले अमित मालवीय। भाजपा के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि गुरुवार को लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी के शब्दों का विवाद स्पष्ट चयन बक्सा सांसद दानिश अली के प्रधानमंत्री पर की गई उनकी टिप्पणियों पर आक्रोश का नतीजा था। मालवीय ने दावा किया कि बसपा विधायक ने पीएम को कथित तौर पर नीच कहा था। ऐसे में विधूड़ी ने सांसद दानिश अली को उन्हीं की तरह जवाब दिया था। इसके साथ ही मालवीय ने अपनी पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र का हवाला दिया, जिसमें विवाद की विस्तृत जांच कराए जाने की मांग की गई है। अमित मालवीय ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि दानिश अली ने पीएम को नीच कहा है। जब आपत्ति जताई गई तो उन्होंने इसे फिर दोबारा और कहा कि नीच को नीच नहीं तो और क्या कहेंगे। रमेश विधूड़ी ने जो कहा वह दानिश अली के घटिया बयान का जवाब था। सांसद निशिकांत दुबे ने सभी पहलुओं की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग रखी है। यह उचित मांग है। इसके साथ ही अमित मालवीय ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इससे यह भी पता चलता है कि राहुल गांधी दानिश अली को गले लगाने के लिए क्यों दौड़े। मोदी जी को गाली देने वाले को गांधी परिवार सिर पर बैठाता है। झारखंड में मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान को किया था अगवा, 9 माह से हैं लापता। 9 माह पहले चाईबासा में नक्सल अभियान के दौरान हुए मुठभेड़ में लापता सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू का नक्सलियों ने अपहरण किया था। इसके बाद उसकी हत्या कर शव जंगल में दफना दिया था। हाल ही में नक्सलियों ने टेलीफोनिक बातचीत के दौरान यह बात पुलिस अधिकारियों को सुनने को मिली है। हालांकि अभी तक शव नहीं मिलने के कारण पुलिस अधिकारी हत्या की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार हाल ही में एक मुठभेड़ के बाद एक नक्सली का कॉल इंटरनेट किया गया था। उस नक्सली को साथी नक्सलियों से मोबाइल पर बात करने के दौरान यह कहते सुना गया था कि जो जवान कब्जे में था उसकी हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया गया है। इधर पुलिस सूत्रों के अनुसार करीब 10 दिन पूर्व यह बात सामने आई थी कि बादल मुर्मू जीवित है और कोल्हन के जंगल में ही नक्सलियों के कब्जे में है। लेकिन जब पुलिस के स्तर से मामले का सत्यापन किया गया तब उसके जीवित होने की बात सामने नहीं आई है। जमशेदपुर में डेंगू का डंक, लगातार दूसरे दिन बच्चे की मौत, 33 नए मरीज मिले। जमशेदपुर में लगातार दूसरे दिन डेंगू से बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। शनिवार को गोलमुरी निवासी 10 वर्षीय बच्चे की डेंगू से मौत हो गई। वह टीएचएम में भर्ती थी जहां उसका प्लेटलेट्स गिरकर 11,000 तक पहुंच गया था। बच्ची टेलको के चिमनिया विद्यालय की छात्रा है। बच्ची की बीते दिनों से बुखार था। तीसरे दिन बुखार कम हुआ तो बच्ची की स्थिति सामान्य होने लगी। इसके बाद उसे टीन प्लेट अस्पताल में ले जाया गया। वहां से बच्ची को टीएमएच रेफर कर दिया गया। टीएमएच में इलाज के दौरान शनिवार की सुबह 3 बजे बच्ची की मौत हो गई। जिले में डेंगू से यह 6ठी मौत है। वहीं आदित्यपुर में भी एक मरीज की मौत डेंगू से हो चुकी है। उधर जिले में शनिवार को डेंगू के 33 नए मरीज मिले हैं। अब तक कुल 6,804 संदिग्ध मरीजों की जांच में 863 लोग डेंगू पॉजिटिव मिल चुके हैं। वर्तमान में 277 लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इसमें 12 मरीज आईसीयू में और 265 नॉर्मल वार्ड में भर्ती है। सुप्रीम कोर्ट तक लगानी पड़ी गुहार तो 1 साल बाद देवघर पुलिस ने दर्ज किया चोरी का केस। देवघर के कुंडा थाने की पुलिस को एक सामान्य चोरी की घटना की प्राथमिकी दर्ज करने में 1 साल से अधिक समय लग गए। इसके लिए आवेदनकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक के गुहार लगानी पड़ी। जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि गैर जमानतीय धाराओं में जो भी शिकायत प्राप्त होती है उसमें 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करना है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। दरअसल कुंडा थाना अंतर्गत देवघर सारठ मुख्य पथ पर स्थित जय माता दी फ्यूल सेंटर कुंडा के पास खड़े ट्रक से 1 साल पहले 20 अगस्त 2022 को रिम, टायर व अन्य सामान की चोरी हुई थी। घटना के बाद उक्त ट्रक मालिक सारवा थाना क्षेत्र के चिट पंचुडी गांव निवासी अमित कुमार ने 31 अगस्त 2022 को ही कुंडा थाने में लिखित शिकायत की थी। इस घटना के 13 महीने बाद 22 सितंबर 2023 को पुलिस ने कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। रांची में फ्लाईओवर निर्माण के कारण कांटाटोली चौक पर की गई बैरिकेडिंग 10-12 दिनों तक लोगों को होगी परेशानी। फ्लाईओवर निर्माण के कारण इन दिनों कांटाटोली चौक पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस कारण वाहन पहले की तरह नामकुम या फिर कोकर से डांगरा टोली व लालपुर की ओर से सीधे नहीं जा पा रहे हैं। कांटाटोली चौक पहुंचने के बाद वाहनों को करीब 60 मीटर आगे खादगड़ा बस स्टैंड मोड़ से पहले से घूमकर वापस कांटाटोली चौक आकर डांगरा टोली की ओर जाना पड़ रहा। इस वजह से जाम
जाम भी लग रहा है। साथ ही कांटा टोली से बहु बाजार की ओर जाने वाले वाहनों को भी परेशानी हो रही है। यह स्थिति अगले 10 से 12 दिनों तक बनी रहेगी। कांटा टोली चौक के पास फ्लाईओवर का कार्य पूरा होने के बाद पहले की तरह ट्रैफिक व्यवस्था बहाल हो जाएगी। विकास से बूटी मोड़ की ओर से सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनाने का कार्य चल रहा है। इस बीच जगह जगह पुराने ब्रेकर भी मौजूद है। इस वजह से वाहन रुक रुक कर चलते हैं। वहीं रांची के बूटी मोड़ से जुमार पुल तक वाहनों के गलत तरीके से रोकने के कारण जाम लगता है, लेकिन इस रूट पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं है। बैंक का कर्ज चुकाने के लिए पड़ोस की बेटी की हत्या, लिए कान की बालियां और गले का चेन। फरक्का में बंधन बैंक का कर्ज चुकाने के लिए एक महिला ने पड़ोस की बच्ची की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि 1.25 साल की बच्ची ने सोने की बाली और चांदी का माला पहना हुआ था। मामला मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज थाना क्षेत्र के सिकदारपुर गांव का है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सिकदारपुर गाँव के नायजा बीबी ने बंधन बैंक से कर्ज लिया था, जिसे वह चुका नहीं पा रही थी। उसके पड़ोस में 1.25 साल की बच्ची सहना खातून कान में सोने की बाली और गले में चांदी की माला पहना करती थी। नायजा बीबी सोना और चांदी का सामान बेचकर अपना कर्ज उतारने के इरादे से शुक्रवार को सहना खातून के घर पहुंची। इस दौरान सहना की मां सीमा बीबी घर पर मौजूद थी, लेकिन सहना को अपने घर ले जाते हुए देखने के बाद भी सीमा ने कुछ नहीं कहा। पड़ोस की महिला होने के कारण उसे ले जाने दिया, लेकिन वह जब शाम तक घर नहीं आई तो खोजबीन की जाने लगी, लेकिन बच्ची का पता नहीं चला। खबर गांव में फैल गया। बच्ची के परिजन और ग्रामीणों ने जब महिला नायजा बीबी पर दबाव बनाना शुरू किया तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। झारखंड के 3 मजदूरों की तमिलनाडु में पिटाई, मदद की लगाई गुहार। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से रोजगार के लिए तमिलनाडु गए युवकों को वहां कुछ लोगों ने रविवार को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। मारपीट की इस घटना में रांची के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना में घायल हुए युवकों ने बताया कि चाईबासा के कल्याण गुरुकुल समेत झारखंड के अन्य क्षेत्रों से बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तमिलनाडु स्थित एटलस कंपनी में भेजा गया था। झारखंड के लगभग 300 युवक युवतियां यहाँ काम करते हैं। रविवार सुबह कुछ लोगों ने बेवजह झारखंड के युवकों पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद उन्हें पुलिस से भी मदद नहीं मिली। मजदूरों ने बताया कि इस कंपनी में मजदूरों का भारी शोषण हो रहा, खाना भी काफी घटिया स्तर का दिया जाता है। इस कंपनी में कार्यरत दूसरे राज्य के एक मजदूर की 4 उंगलियां मशीन में कट गया है। उक्त घटना को कंपनी प्रबंधन छिपाए हुए एवं उसे तमिलनाडु में ही रखकर इलाज करा रही है। मजदूरों ने न्याय दिलाने का आग्रह किया है। घटना की सूचना देने वाले मजदूर ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की बात कही, अन्यथा कंपनी उन्हें काम से हटाकर गलत कार्रवाई कर सकती है। मजदूरों ने इस मामले को लेकर झारखंड सरकार द्वारा कदम उठाने की अपील की है। गौवंश की तस्करी करने वाले के खिलाफ एक्शन में झारखंड पुलिस, तबाड़तोड़ हो रही गिरफ्तारी। गौवंश की तस्करी करने वाले के लिए गिरिडीह पुलिस सामत बन गई है। बिहार उत्तर प्रदेश से मवेशियों को अमानवीय तरीके से वाहन पर लादकर पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश की सीमा तक ले जाने वाले तस्कर न सिर्फ गिरफ्तार हो रहे हैं बल्कि मवेशियों को भी मुक्त कराया जा रहा है। पिछले 25 दिनों के दरमियान जिले के पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में 11 कार्रवाई की गई है। चोरी की बाइक के साथ नारायणपुर व गिरिडीह से 3 आरोपी गिरफ्तार। बताया कहां खपाते थे वाहन। जामताड़ा पुलिस ने जिला से चोरी की गई बाइकों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर शनिवार को साइबर थाने में साइबर डीएसपी मजरूल होदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 21 सितंबर को गिरिडीह जिले के गांडे निवासी आलिम मिर्जा के वीवो सर्विस सेंटर से बाइक चोरी का मामला जामताड़ा थाने में दर्ज कराया गया था। बताया था कि वह किसी काम से वीवो सेंटर आए थे। सेंटर के बाहर बाइक खड़ी कर सेंटर गया। काफी देर बाद बाहर आए तो बाइक गायब पाई। मामले में जामताड़ा थाना कांड संख्या 104/2023 दर्ज किया गया। अनुसंधान का जिम्मा एएसआई देवजीत सिंह को सौंपा गया है। थाना प्रभारी अब्दुल रहमान के नेतृत्व में एक टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के नारोडी से सरफराज अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। बाइक चोरी के बाबत पूछताछ की गई और उसकी निशानदेही पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के पेटारी गांव में इकबार अंसारी उर्फ बुधन को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठान होंगे सील। वाटर टैक्स नहीं देने पर केस। झारखंड के नगर निकायों में बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर होल्डिंग धारकों के खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। वहीं वाटर टैक्स नहीं चुकाने वाले पर सर्टिफिकेट केस पर वसूली की जाएगी, जबकि बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय करने या लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराने वाले प्रतिष्ठानों को भी सील किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। बकाया होल्डिंग टैक्स, जल कर व
ट्रेड लाइसेंस बनवाने या नवीकरण कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। 30 सितंबर तक की इस अवधि में होल्डिंग टैक्स का स्वनिर्धारण प्रपत्र जमा करना एवं आवासीय व व्यावसायिक मकानों का प्रतिष्ठानों का बकाया होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस व जल कर भुगतान करना अनिवार्य है। नगर निगम में ऑनलाइन या ऑफलाइन और नगर पंचायतों में जन सुविधा केंद्र या जल सुविधा केंद्र के तहसीलदार के पास बकाये का जमा कराया जा सकता है। नगर विकास विभाग ने नगर विकास क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए मकानों का अविलंब नक्शा पास करना सुनिश्चित कराने का निर्देश भी निकायों को दिया गया है। बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने वाले के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। निकायों को होल्डिंग टैक्स में किसी प्रकार की त्रुटि या टैक्स से संबंधित अन्य लंबित मामलों के लिए जन सुविधा केंद्र में होल्डिंग टैक्स की राशि जमा करते हुए सुधार कराने का निर्देश भी दिया गया है। नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में शराब और खाली बोतलें जब्त, आरोपियों की तलाश में टीम। झारखंड के दुमका जिले में उत्पाद विभाग छापा मारते हुए नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहां विभाग ने भारी मात्रा में नकली देसी और विदेशी शराब के साथ मशीन, खाली बोतल और रेपर बरामद किया है। बताया गया कि जरमुंडी प्रखंड क्षेत्र के जोगधारा केरी गाँव में उत्पाद विभाग ने शनिवार देर शाम को नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में नकली शराब को जब्त किया है। छापेमारी से पहले फैक्ट्री के मालिक व कर्मी फरार हो गए थे। नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री में ताला लगा हुआ था। उत्पाद विभाग ने फैक्ट्री का ताला तोड़कर 2000 लीटर अवैध नकली विदेशी शराब को जब्त किया। नकली शराब के साथ इंपीरियल ब्लू एंड मैकडॉल्ड्स विस्की के लेबल, कॉर्क एवं बोतल व मशीन को बरामद किया गया है। ट्रेन में चलाई गई विशेष चेकिंग अभियान में 214 वेटिकेट यात्री पकड़ाया। डाल्टनगंज से नगर उटारी स्टेशन के बीच विभिन्न ट्रेनों में चलाई गई विशेष चेकिंग अभियान में 214 वेटिकेट यात्री पकड़े गए हैं, जिनमें राजस्व के रूप में 1,34,960 रुपये जुर्माना वसूला गया है। CIT BM पांडे ने बताया कि विशेष चेकिंग अभियान आला अधिकारियों के दिशा निर्देश पर शनिवार को रात को की गई थी। विशेष चेकिंग अभियान में TTI कुमार अजय, भारतलाल, दिलीप कुमार, रविंद्र कुमार दुबे, शशिकांत, बैंकुट यादव के अलावा RPF के कई जवान शामिल थे। BCCL में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, 2 युवकों का जारी किया फर्जी नियुक्ति पत्र। कोल इंडिया व उसकी सहायक कंपनी BCCL में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है। सूचना के मुताबिक एक संगठित गिरोह BCCL में ग्रुप C वर्ग में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर रहा है। हर दिन किसी न किसी के नाम का अपॉइंटमेंट लेटर कोयला अधिकारियों के मोबाइल पर वायरल हो रहा। शनिवार को PB एरिया व लोधना एरिया के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों के मोबाइल पर ऐसा ही फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर वायरल हो रहा है। इसकी चर्चा दिन भर कोलवरी से लेकर एरिया कार्यालय व कंपनी मुख्यालय कोयला भवन तक होती रही। हालांकि ऐसा कोई अभ्यर्थी योगदान देने कार्यालय नहीं पहुंचा है। कंपनी मामले में सतर्कता जरूर बरत रही है। इस बाबत सभी एरिया प्रधान को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नए कार्यकारिणी के लिए मतदान जारी, देर शाम तक आएंगे नतीजे। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव चल रहा। नए कार्यकारिणी के चयन के लिए वोटिंग हो रही है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। रात 8 बजे तक नतीजे आने की संभावना है। राज्य के व्यवसायियों और उद्योगपतियों की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नए कार्यकारिणी चुनने के लिए रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल प्रांगण में मतदान कार्य जारी है। इस बार निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया पूरी हो, इसके लिए ऑनलाइन मतदान और उसके बाद मिली पर्ची को मतदान पेटी में डालने की व्यवस्था की गई है। मतदान करने आने वाले वोटरों की सुविधा के लिए 20 काउंटर और 26 बूथ बनाए गए हैं। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 2 बूथ अलग से बनाए गए हैं। चुनाव के लिए बनाए गए 14 सदस्यीय इलेक्शन कमेटी के सदस्य राजीव सहाय ने बताया कि राज्य भर के 3798 व्यवसायी और उद्योगपति चैम्बर चुनाव के वोटर हैं, जो 21 सदस्यीय नए कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव करने के लिए मतदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 39 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।